Now, actor turned Neta, extremely vocal on a lot of issues, but BJP this time has pulled up Kangana Ranaut, who's also now a member of parliament. This was over remarks on farm agitation. Actor turned BJP MP Kangana Ranaut was promoting her film Emergency, but is in eye of the storm for a remark she made on the anti-farm law agitations. And how she said even that, if hadn't been handled properly, could have led to a Bangladesh-like situation if strong measures were not taken and wisdom was not shown by Narendra Modi government. Rahul Gandhi chided the government at centre over Kangana Ranaut's remarks, saying this amounts to gross insults to the farmers. Such statements are an evidence of BJP's anti-farmer intentions. BKU leader Rakesh Tiketh hit out at Kangana Ranaut, calling her remarks a grave insult to farmers living in the country. Remember that Haryana elections are also approaching, and many of the farmers as much were a part of this agitation. BJP also has schooled the MP, therefore, asking her to refrain from making comments which she's not authorized to speak on, especially on government's policy matters. देश में, आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया है। ये बीजेपी की सांसद हैं, नेतृत्व की बहुत चुनी हुई हैं और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। भारतीय जनता पार्टी ये कह के पलड़ा बिल्कुल नहीं झाड़ सकती है कि ये हमारा मत नहीं है, ये उनका वक्तव्य है। अगर कोई आपकी पार्टी में ऐसी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति है तो उसको निकाल बाहर करिए। ये मैं कभी होता है मैं हृदय से नहीं माफ कर पाऊंगा, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये नहीं चलेगा। या तो निकाल बाहर करिए, उनसे हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए देश के किसानों पे। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। ये मैं हृदय से माफ करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी 2024 में। प्रज्ञा ठाकुर गोडसे की पुजारी को हृदय से माफ नहीं कर पा रहे थे, अब ये हमारा मत कह के पलड़ा झाड़ने हम नहीं देंगे। अगर ये आपका मत नहीं है तो इस देश के किसानों के खिलाफ जिसने इस तरह की बात की है उसको किसी कीमत पर संसद में बैठने का हक नहीं है। निकाल बाहर कीजिए अपनी पार्टी से, हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए किसानों से। देखिए, बीजेपी को शायद ये समझ नहीं थी जब उन्होंने कंगना जी को टिकट दी, पर आगे आगे देखिए उनकी सरदर्दी कैसे बढ़ाती है। उनको आदत है फालतू बयानबाजी करने की, और इस तरह का इनसेंसिटिव स्टेटमेंट ख़ास करके हमारे देश के किसानों के लिए जो सड़क पे उतरे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको इतनी इनसेंसिटिवली लेना और उसके बारे में इतनी लूजली बात करना, तो ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। पर ये बीजेपी ने बीज बोया है तो वही संभाले। अब जिस तरीके का आरोप कंगना रनौत ने इस देश के किसानों पर लगाया है, बीजेपी को उस माफी ही नहीं मांगनी चाहिए, कंगना रनौत को बीजेपी से निष्कासित करना चाहिए। अगर थोड़ी भी शर्म भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, इस देश के किसानों के बारे में शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को और भारतीय जनता पार्टी को। देश के किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान विरोधी है। अगर किसान के हितैषी होते तो फिर कंगना रनौत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का बयान दे। कंगना को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। लोग जब सख्त जवाब देंगे, महिला करके हम उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। किसान अन्नदाता है, किसान रेप करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से बयान हैं कंगना के, बीजेपी को आने वाले दिनों में किनारा करना पड़ेगा और एक दिन वो कंगना को भी किनारा कर देंगे। So what did Kangana Ranaut say that landed her in trouble, not just with regard to the opposition statements, but her own party? Here's what she had said. जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है।
तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। Joining me, Piyush Mishra for the latest on that. Piyush, help me understand this, that what is the reason that while opposition has been charging at Kangana Ranaut on different occasions and she stood by her comments all the time, that this time even the Bharatiya Janata Party would feel that this is one comment, the tone and what she said shouldn't have been said by her. Well, absolutely. And also that is why we are seeing how the BJP has come out and issued a statement against the Kangana Ranaut. Remember that BJP was facing massive backlash, not only from opposition leaders or farmer groups, but also from within the party itself. And in a couple of days, we are also going to witness the assembly elections in Haryana. Farmers constitute a huge population, huge electorates in Haryana. And that is why BJP has decided to condemn the statement. And in a statement, BJP has also said that the Kangana Ranaut was neither permitted nor is she authorized to speak on behalf of BJP. And BJP has also stressed that she has been instructed not to make such statements in the future. In a statement, BJP has also further said that it believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas and Sabka Vishwas. And that is what the message that BJP is sending out. And BJP was forced to do this because it was facing massive backlash on social media from various opposition quarters and within the party itself. Now we'll have to see how it is further going to escalate. But yes, it has somewhere made it very clear, BJP has now made it very clear that it is not going to tolerate any statements. Or specifically, Piyush, it's because we have also elections coming up for the state of Haryana, and farmers' agitation is something that the BJP wouldn't like to bring on right now. But Kangana Ranaut continues to, of course, speak her mind like we've seen her that in the last few years as well. Piyush, keep tracking all the latest on this.